भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा। आपका प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, देखो वो क्रूस पर जा रहा था, वो माफी मांग सकता था, सॉरी बोल सकता, लेकिन वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के चल रहा था। और उसने जो वायदा किया वो उससे मुंह नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मुंह नहीं कर रहा था। एक किसी ने लिखा था कि वो डरा सा वो बेबसी, वो डरा सा वो बेबसी था। कॉल करूंगा अभी दौड़ करके आएगा, हालेलुया। अभी प्रार्थना करूंगा अभी चंगाई होगी, अभी बीमारी जाएगी, अभी आशीष होगी, अभी बरकतें होंगी, हर अंधकार की शक्ति मिट जाएगी, क्योंकि मेरे बाप ने मुझसे कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तुम्हें देगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है। अब दास वाली श्रेणी में हो कि मित्र वाली श्रेणी में हो, ये तुम पर डिपेंड करता, ये तुम पर है। अब ये प्रभु घटी कमी है उसे पूरा करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बीते वर्ष में मुझे संभाला, जीवित रखा, नया वर्ष दिखाया। इस वर्ष में परमेश्वर जीवन से अपनी महिमा लेगा। धन्यवाद सारी बातों के लिए, प्रार्थना। पिता को दुख नहीं देगा, ये शैतान क्रिएट करता प्रॉब्लम को, है ना। उसको ये पता कि आज के जवान बच्चे को कैसे उलझाना है, उसकी सेटिंग उससे कर दो, उससे कर दो, उसके बगैर में मर जाऊंगी, उसके बगैर में मर जाऊंगा, मेरी शादी हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं ये खा लूँ तो मैं खा लूंगा, यही तो चल रहा है। उसको पता ये बहुत सिंपल सा हथियार है और इनके पूरे परिवार को बर्बाद। एक लड़की अगर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में ऐसे निकल जाती है तो पूरा घराना जो घर उस पे बना है, यीशु वो चट्टान के जो घर उस पे बना है, न गिर पाया। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसकी आंखें मनुष्यों पर लगी रहती है। जिसने कान दिए क्या वो नहीं सुनता, जिसने आंखें दी क्या वो नहीं देखता है, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। ऐसा घोर अंधकार पृथ्वी पर कहीं नहीं है जो जिसमें अनर्थ करने वाले अनर्थकारी छिप सके। आमीन। अवस्था पहुंच गई है, मेरे पास अनुग्रह का ये वचन पहुंच गया, हम इसको पढ़ें, इसके अनुसार चले तो चाहे कुछ भी होता है, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ जिस बात को हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसको तो सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते हो। उस समय के लोग डूब करके वो पूरा का पूरा जगत खत्म हो गया। हालेलुया, ठीक है ना। अब फिर उनसे उन चीजों की प्रार्थना की तो परमेश्वर नहीं को रोक दिया। जब हन्ना ने
जब हन्ना व्याकुल थी, प्रार्थना कर रही थी, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लिया। हम जानते हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आएगा, मनुष्य की समझ में नहीं आता है। कई बार एली याजक की समझ में भी नहीं आया कि वो नशे में है या वो प्रार्थना कर रही है, वो व्याकुल है, उसकी भी समझ में नहीं आया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि अगर उसकी समझ में, हालेलुया, तो मैं बताता हूं कि शायद ही कोई बचाओ, अगर बच सकते तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से बच सकते हो, दूसरा कोई बचा नहीं सकता। वो कह रहा है कि तू मेरा मंदिर है, तू मेरा मंदिर है। अब उसने इसको मंदिर का पाप करते रहे, झूठ में विचार, गंदी बातें, पाप से भरे हुए, लेकिन वो कहता कि मैंने तुझे अपना हैकल का, हालेलुया, मैंने तुझे अपना मंदिर का। हम सो जाते, वो सोता नहीं, रात दिन। यहाँ सुलेमान प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि तूने जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन मेरी आंखें खुली रहेंगी, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर से करे तो उसे जो तेरा दास। अब सोचो, मैं हूँ कि आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ जिस परमेश्वर के समीप हम बैठे हैं। कथा कहानी नहीं है कि अंधे आए देखने लगे, लंगड़ी आए चलने लगे, पैरालाइज लोग आए ठीक हो गए। विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन, हालेलुया। या तो मैं तुमको कहानी सुना रहा हूँ, उठाइए, यूट्यूब आपके पास है, नेट आपके पास है, मोबाइल आप चला रहे हैं, डालिए, इजराइल के विषय में डालिएगा। आज तक भी कोई इतना सा देश है, इतना सा गिनती के लोग, पता नहीं 90 लाख या जो ये कहते हैं कि हम ऊंची जाति के, कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है, जो ये कहते हैं हम यीशु मसीह के पास कभी जाएंगे नहीं। प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, हर एक घुटना टीकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हर घुटना, अब हर घुटने की बात चल रही है, तो क्या सारे, हाँ तो वो मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, मेरा पति तो कभी भी नहीं आ सकता, वो तो ऐसे कैसे। अपने बिस्तर में बैठ करके बातें करना शुरू कर दो, अपने पिता से बातें करना शुरू कर दो, और उसकी सुनना शुरू कर दो बाइबल पढ़ने के द्वारा। हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हमको क्या मिलेगा, तो सुनो फिर क्या मिलेगा। पहले लिखा है कि उसके धर्मराज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी, तुम्हारे पीछे आएंगी। धर्मराज की खोज में लगा हुआ था, ईमानदार था, चलता रहा और तेरा आशीष के भागी हो चुके हैं। इसकी समझ लीजिएगा आप। परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तो उनके संग मत जा, उनको श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। अब आपकी किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि मैं आशीष की भागी हो चुकी हूँ, मैं आशीष का भागी हो चुका हूँ। हम आशीष के परमेश्वर, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें करेगा। परंतु यदि प्रभु यीशु तुमको आजाद करना चाहे तो तुम आजाद हो जाओगे। सबसे पहले आज हमने पढ़े कि तुम यदि पुत्र चाहेगा, आमीन, 74 वर्ष हमको आजादी से हो गए, उसके बाद भी पास्टर की सुपारी लेने वाला था और आज खुद भी पास्टर बन बैठा। पास्टर को मारने के लिए घूम रहा था, इस पास्टर को कैसे फंसाए, कैसे पकड़े। तेरा श्राप कभी लौट कर नहीं आएगा, तेरी बीमारी कभी लौट कर, तेरी गरीबी कभी लौट कर नहीं, क्योंकि अब मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, चेला नहीं हूँ। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, चेला नहीं हूँ। वो प्रकट भेद की बातों को प्रकट करेगा, पर जो डरते हैं उससे मैं चुगली नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वह विचार से दूर रहेंगे, गंदी चीजों से दूर रहेंगे। एक नॉर्मल ये भी तो है ना कि परमेश्वर कुआं होते हुए प्यासों के पास आया, प्यासा कुएं के पास जाता है, यीशु मसीह कुआं होकर प्यासों के पास आया। और अब इतना तो वो चाहता है, क्योंकि बाइबल में आप कहीं भी देखेंगे वो यही कह रहा है, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है। बाइबल यही तो कुछ नहीं, वो जगह देखिए, बताओ 38 वर्ष के व्यक्ति पड़ा है, प्रभु को सब कुछ पता है, बीमार है, दुखी है, 38 साल। ये उन लोगों के बॉक्स हैं जो विश्वास में कमजोर पड़ गए। आप प्रभु में आए थोड़े दिन के लिए, आपकी सगाई टूट गई, आपने प्रभु को छोड़ दिया। आपके स्कूल में पढ़ रहे थे, आप फेल हो गए, आपने प्रभु को छोड़ दिया। लोग आपको बल कराते हैं, लोग आपको गुमराह करते हैं, आप सुनकर घर बैठ जाते हैं। ये उनके बॉक्स रखे हैं, लेकिन लोगों ने जब उनको बल करा दिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया प्रभु को, और वो आशीष। उसकी पत्नी मिकल जो शाऊल की बेटी थी, उसने खिड़की में से झांका और उस पर ऐसे गिरा रही, राजा होकर के कैसे नाच रहा है।
ये अपने अपने नौकरों के सामने भी सैनिकों में कैसे कैसे नाच रहा है, अपनी शर्ट भी निकाल दी, ये कैसे लोटपोट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये उसने अपने मन में तुच्छ जाना। और बाइबल बताती है कि मीकल उसकी पत्नी आजीवन बांझ रही है। बार शीशे को देखो और जो तुम होते हो उस चीज को दूर कर दो। यार तो कमजोर है, तू तो बीमार है, तेरा तो केस चल रहा है, डॉक्टर ने तो कहा तू 6 महीने में मर जाएगा, तेरी तो दारू कभी नहीं छुड़ेगी, तेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी, तेरा पति कभी नहीं बदलेगा। बार बार जब तुम ये बताते रहोगे तो घर कर जाएगा। अब बार बार ये बताना शुरू करो कि तू कौन है। हालेलुया। बार बार शीशे को देखिएगा, बार बार इस आयत को पढ़िएगा। हम भी तो यीशु के, हम भी तो चर्च जाते हैं, हम भी तो क्रिश्चियन हैं, हम भी तो मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। लेकिन बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। पंगा कौन ले रहा था? किसने कहा कि इसका भोजन नहीं खाएंगे? उसने कहा कि इसका भोजन नहीं खाएंगे। तो फिर सुन ले, जब तू मेरे लिए लड़ रहा है तो तेरी लड़ाई तेरा यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरी लड़ाई तेरा यहोवा लड़ेगा। अब हम क्या करें? होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर और उसकी लालसा तेरी हो रहा है, परंतु तुझे उस पर आमीन प्रभुता दे दी ना, प्रभुता दे दी ना, प्रभुता करनी। अब प्रभुता दे दी है जब यीशु मसीह उठा, मर कर जी उठा और अब ऊपर स्वर्ग जाने वाला था, तो चेलों से मिल करके कहने लगा इधर आओ। जब इनकार करे ना तो ये भी कानून है, अगर कोई कहे कि नकली है उसकी रिपोर्ट करा दो, उसको जेल हो जाएगी। कोई इसको लेने से इनकार कर दे, सोचो अगर इसको लेने से कोई इनकार कर दे नकली है ये और उसकी रिपोर्ट करा दी जाए तो जेल हो जाएगी। है? अब सोचो कोई तुमको लेने से इनकार कर दे कि मसीह नहीं है, पहले फाइनल करो हूँ कि नहीं। खून पिलाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोगों का ये तो फिर बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर मसीह ने कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह, मेरा शरीर है, तुम इसको खाओ, ठीक है ना। तो फिर बोलता है कि मेरा लहू है, ब्लड है, तुम इसको पियो। तो जैसे बाइबल में ब्लड और देह के विषय में लिखा है उसको खाओ तुम लोग, तो कुछ लोग इन वचन को लेकर के इनको गलत तरीके से पेश करके लोगों को देखो देखो बाइबल में तो लिखा कि मुझे दी है परमेश्वर के पिता ने, वो मैं तुमको देता हूँ, अधिकार तुमको दे दिया। अब जाओ, जाकर के अपने श्राप तोड़ो, बंधन तोड़ो, पति की बीमारियां तोड़ो, पति की नशे की आत्मा तोड़ो, कारोबार में जो बंधन है उसको तोड़ो, तुमको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, कब तक रहूंगा। जाओ खुद देखो यार, आंखों रोको। हालेलुया। आइए भी आंखों को बंद करें, मुझको ज्ञान में। और आज का दिन, प्रेजेंट का समय वो चल रहा है कि कोई भी नहीं बच पा रहा है विचार से, क्योंकि तुम्हारे हाथों में वह विचार की गंदी चीज मोबाइल है। मोबाइल आप लोगों के हाथ में है, आप नहीं देखना चाहते वो दिखाने देगा आपको। और ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना देखे कि धरती का सरदार शैतान है और वो इसी ताक में कि किसको पार खाए, और विशेषकर उसको मसीह कौम से वो चिल्लाने लगा, क्योंकि याकूब ने अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, और वो याकूब ने जब प्रार्थना की और कहा कि इस वक्त मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे आशीष दे, मेरे सर पर हाथ रख, मुझे मेरी प्रॉब्लम को दूर कर, और उसने कहा ठीक। हालेलुया। अब क्या करते हैं कि हम अपने पूर्वजों को तो सीख देना कि कैसे उन्होंने आशीष पाई, कैसे उन्होंने पाया, आपने मैंने हम लोग कैसे आशीष। मुसीबतें आई, कुछ कठिनाई आई, कुछ आपको पिटाई की जा रही है, कुछ घटना घट रही है, तो ध्यान में रखना तुम्हारा मालिक तुमको इसलिए पीट रहा है, इसलिए यातना आई, इसलिए कुछ बातें आई, इसलिए परीक्षा आई, इसलिए कुछ बातें घटी, क्योंकि वो तुमको जिताना चाहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर गंदा काम करेंगे, चोरी करेंगे, परमेश्वर आत्मा चला जाएगा। जैसे प्रभु से दूर हटेंगे, पवित्र आत्मा चला जाएगा। जैसे ही जहाज पानी को, समुद्र के पानी को अपने अंदर लेगा और वो डूबने लगेगा। हम इसको लेना नहीं है। हालेलुया। जितना भी हम जहाँ, आप एक जहाज की तरह से हैं। आप सोचिए आप एक नाव है, एक कश्ती है, और ये दुनिया एक समुद्र है, ये दुनिया अब आकर के कह रहे हैं उससे पहले उसने इस बात को अपना लिया, याद ना छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करना, क्योंकि अधर्मी न्यायाधीश भी ऐसा कर रहा है, वो तो धर्मी है, और वो कहता है कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बैल तो अपने मालिक की आवाज को पहचानता है, गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते।
आदम को बनाकर बोला कि अच्छा नहीं है, कारण पता क्या था, अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए सहायक बनाया। हालेलुया। लेकिन धरती पर आकर किसका तलाक हो गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, बहन भाइयों में नहीं बन रही। ये चाल शैतान की है और वो अपनी चाल में इसलिए कामयाब होता है कि तेल से पानी से तो तुम ठीक हो जाओ, पर वचन तक ना पहुंचो। वचन को पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको जानो, वो तुम्हारे बीच में राज्य करेगा। आपने देखा होगा, बालक पैदा होते हैं राजा बनते हैं, लेकिन राजा पैदा हुआ बालक बन करके आया। और बाइबल बताते हैं कि सराय में उसके लिए जगह ना थी, उद्धार करता जमीन पर आया मेरे और आपके पापों को लेकर के ले उठाने के लिए। लिखा कि सराय में उसके लिए जगह ना थी, वो माता मरियम थी, गर्भवती थी। यूसुफ साहब, तुम बलवा करोगे तो नाश कर दिए जाओगे, भटकते रहोगे। और सेनाओं का अब एक और सुनेगा कि जब नehemiah ने ये काम किया, उस समय सिर्फ पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, चला जाया करता था। और नए नियम में एक पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है, एक एक के भीतर रहता है। बाइबल बताती है कि तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता और चला जाता था, और पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर रहता। तब अनुग्रह नहीं था, अब अनुग्रह में हम हैं। तब उसने इतना बड़ा काम कर दिया, आधे आधे जिले के मालिक उसके साथ मरम्मत करने लगे, अपनी बेटियों को ला करके मरम्मत में लगा दिया। सोचो, परमेश्वर ये वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तब आधी आशीष थी, अब डबल आशीष। आज वो कहता है कि जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे। किसके नजदीक हो, ये तुमको देखना है। हालेलुया। जब तुम बैठे हो, भगत ने बोल दिया, उसने भगत ने सियाने ने कह दिया 51,000 रुपए लगेंगे, दे दो। उसने 10,000 मांगे, दे दो। परमेश्वर कोई कंडीशन नहीं रख रहा। पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा करके देख लीजिएगा। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करते, पैसे देते, पैसे रखती जा रही है। ये पहली बार से सिकंदर जा रहा है, ओ खाली हाथ आया था, खाली आ गया, है ना। मैं तो किच में जा रहा था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा था। समय पर मुझे किसी बहन ने, किसी भाई ने शुभ संदेश बताया, गुड न्यूज बताई। यीशु मसीह 2021 साल पहले दुनिया में आया, पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? कि प्रेम ऐसा नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया। और हमारे मांगो तो दिया जाएगा, मांगे उससे, मांगे पवित्र आत्मा को, मांगे पवित्र आत्मा मुझे दे प्रभु, मेरे जीवन को अपनी महिमा को। 2021 में कुछ दिन बचे हैं, ये पूरा वर्ष हमने जिया। यदि अभी भी कुछ कमी है, कुछ गलतियां की है, कुछ हमने मोबाइल में गंदी चीजों को देखा, झूठ बोला, चोरी की, विचार की बातें सोची, मोबाइल पर गंदी पिक्चरें देखी, गंदे गंदे नेटवर्क के अधर्मी की धन संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अब आपको ये खोज नहीं करनी, मैं कैसे कमाऊंगी, कैसे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ेंगे, कैसे होगा, कैसे जीवन निर्वाह होगा। क्या मेरे बच्चे कन्या पाठशाला में पढ़ते रहेंगे, क्या इधर गांव वाले स्कूल पढ़ते रहेंगे, प्राइवेट सरकारी में रहेंगे, क्या प्राइवेट में नहीं जाएंगे? हालेलुया। तो सोचो एक मिनट के लिए, फिर इतना तमाम बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूँ। कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, जिनकी कोख बंद है यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, जिनकी छोकरों खुल जाए, बंधे कान खुल जाए, बीमारियां जाती रहे, अंधकार की शक्ति जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम से। जो इसको ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा। और सिर्फ ये जिंदा नहीं हुआ, जितने इस पर विश्वास करते, जितने नबी थे, पैगंबर थे, जो दफनाए गए थे, जिस बात का इंतजार कर रहे थे कि उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। यूसुफ जब मरा तो उसने मरने से पहले कह दिया था कि मेरी हड्डियों को वहां ले जाना जहां योजना में हूँ। इस्राएल अभी तक बना नहीं था, लेकिन करते थे, सिगरेट पीते थे। अब हम कैसे छोड़ेंगे? जैसे कि परमेश्वर ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तुम, क्योंकि जो मांगता उसको मिलता है, जो ढूंढता उसको वो पा लेता है। हालेलुया। और जो खटखटा उसके लिए खोला जाएगा। जब अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और यही मेरा नाम है। और जब मैं काम से बचाता तो वो आज भी आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह आज, कल और युगान एक जैसा। वो कहता ना मैं तुमको छोड़ूंगा, ना मैं तुमको त्यागूंगा, पर क्या तुम मेरे साथ हो?
हालेलुया। अब ध्यान में रखिएगा, हम ज्यादा मोबाइल पे इधर उधर की बातों को ना देखें, छोड़ के देखो। जब किसी ने कहा कि मेरा अब एक उठ करके चला गया, मुझको जाना है, दूसरे ने कहा मैं आऊंगा नहीं, तीसरे ने कुछ और बोला। अब ये हालेलुया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके साथ रहें। उसने आप कहा है कि कल की चिंता मत करना, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। तो अपने आप का मतलब यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, कल का दिन कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। लेकिन देह को धारण करके बाइबल में हम पढ़ते हैं, कभी भी जब विश्व ने किसी को चंगाई दी, किसी को उद्धार दिया, किसी के बीमारी गई, दुष्ट आत्मा निकाली, कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम एक प्लॉट मेरे नाम करा दो, कभी नहीं कहा कि मुझको 5,000 रुपए दे दो। बिल्कुल सेंत में मतलब कि मुफ्त में दिया। हालेलुया। अब उसने सेंत में हमको दे दिया और सामर्थ्य हमको भर दिया। लेकिन बात ये मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और मैं राहुल जी आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन में मैं आपको आशीष देता हूँ। हर एक व्यक्ति को जिसको लगता है मेरे लिए ये मुश्किल है, नामुमकिन है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशीष देता हूँ हर सुनने वाले को कि परमेश्वर का वचन बता रहा है। चेले कहने लगे फिर किसका उद्धार होगा? यीशु ने कहा मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता, ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें उन सब मसीह शहीदों के लिए जिनको सताया गया, जिनको मार दिया गया, जो खत्म हो गए, चले गए दुनिया से। हम प्रार्थना करें, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार वालों के लिए, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको शांति दे। और उन मसीह शहीदों के लिए विशेष मुझको ये पता चला कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तब से मैंने चिंता करना छोड़ दिया कौन कौन मेरे विरोध में है। हालेलुया। जब पता चल गया, फाइनल हो रहा नहीं है, वचन बात कर रहा है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हालेलुया हरी भरी करेगा। जो वचन आज हुए, आज इस पंजाब के चंडीगढ़ जीरकपुर में जहां हम बैठे जिस होटल में, और आप लोग अलग अलग जगहों के लोग बैठे हुए हैं, और जिस वचन से अभी बातें हुई आपने ध्यान से सुना कि सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अनजान है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो इसलिए नहीं आया कि नया धर्म लेकर आया, परंतु कितनी बातें ऐसी हैं, कितने केस ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा आपका प्रॉब्लम क्या है, हमने रिपोर्ट कराई समझ में नहीं आ रहा। और ये एक जादू करने वाली की तरह नहीं है कि बोलता है कि भैया हम लोग कई बार सर्कस में देखते हैं, वो टैलेंट अपने दिखाते हैं, और कितने लोग झूठी कहानी बताते हैं, पर हो सकता है किसी के मन में ये बात है, पता नहीं ये क्यों दिया। समझिए चीज को, परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन मतलब किस बात कोई नहीं, अब अनंत जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, वो मेरा कुम्हार है, यीशु मसीह मेरा कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ, मैंने अपने आप को उसके हाथों में दे दिया, अब वो मुझको बनाएगा, वो मुझको संवारेगा, वो मेरा कुम्हार है, वो जैसा चाहेगा मुझको बनाएगा। यहाँ लिखा है कि अपने बुरे कामों से जो कुकर्म वो करते अगर गिरे, अब उन तक सुसमाचार नहीं पहुँचाया, या पहुँचा तो यकीन नहीं किया, या नहीं पहुँचा या कैसे करेंगे। अगर किसी के पास नहीं पहुँचा तो हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी गली के लिए, अपने नगर के शहर के। आज का जो उपवास हमारा अब इन दिनों में हर आदमी मांगी तुम्हारा तो परमेश्वर, देखो वो परमेश्वर लोगों का परमेश्वर होता है। एक सप्ताह की 1,000 रुपए की दवाई है, एक महीने की 4,000 रुपए की दवाई आ रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए। ये वही शुभ समाचार है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। जाओ जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, जिसके पाप तुम रखोगे उसके रखे गए, और जिसके तुम क्षमा करोगे क्षमा हो गए। ये इतनी बड़ी, कैसे मैं तुम्हें भूल जाता प्रभु, आप यहाँ में कैसे भूल जाता, मेरे नाम के कारण तुमने कहा कि आग की भट्टी में फेंक दे, जला दे, टुकड़े कर दे, लेकिन यीशु मसीह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाएंगे, किसी और को नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को ध्यान मत करेंगे। यह इरादा करके बोलता है, कहता प्रभु तू मेरी बेटी को ठीक कैसे मैं इनकार कर दूं। मैंने उस बात को
अनसुना कर दिया, उनकी बात को अनसुना कर दिया। आगे लोग बोले हमने इसकी मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। इसलिए निरंतर इस वचन को पढ़ो और इसमें जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार चलना, ना तो उससे दाएं मुड़ना ना उससे बाएं मुड़ना, सीधे सीधे जो वो कहती है उसको मानो। इसलिए उपवास रखो, प्रार्थना करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो और इसको पढ़ो, इसके अनुसार चलो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दे करूंगा। हालेलुया। पीछे चला गया तो डबल अभिषेक को पाया और अनुग्रह अभी नहीं था। मैं और आप आज अनुग्रह में है, हम एलिशा से भी बड़ी आशीष पा सकते हैं। समझ पा रहे चीज को? हालेलुया। उस समय अनुग्रह नहीं था, आज अनुग्रह है। जब ये लोग दोहरा शतक मार रहे थे, इनके पास क्वालिटी तो थी पर वो यीशु नहीं था, अनुग्रह नहीं था। अब वही यीशु मसीह, वही अनुग्रहकारी हमारे बीच में है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, वो आज भी पुकार रहा है, आ बेटी लौटा, आ बेटी लौटा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। तूने मुझ पर विश्वास किया, जिंदा परमेश्वर पर विश्वास किया, वही जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के क्रूस पर मर गया और मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद स्वर्ग गया। तेरी कुतिया वाली और मेरी हथनी वाली आशीष है। मैंने जिस पर विश्वास किया, इन दुखों को भी मैं उठाता हूं पर लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रक्षा कर सकता है। पतरस कह रहे प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? मैं काम करता था, पत्नी बच्चे मेरे, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह जिस किसने मिले, घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत खलिहान, हर एक व्यक्ति को आशीष दे, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने दे। परमेश्वर ये जितने ऑनलाइन सुन रहे प्रभु जी, मैं उनको आशीष देता हूँ परमेश्वर। जितने ऑनलाइन सुन रहे प्रभु जी, जितने देखते परमेश्वर, जितनों ने वचन को सुना परमेश्वर, यदि वो मन फिराते हैं, क्योंकि आपने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो निकट आया मन परिवर्तन के लिए, क्योंकि मन है जहाँ सारी बुराई उसी रीति से आएगा। जब मुझे और आपको बता दिया व्यवस्था की पुस्तक तेरे सिर से कभी उतरने ना पाए, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है, उसी विषय में बता रहा। जब व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में देखा, यहाँ लिखा है कि यदि तेरे बीच में कोई स्वप्नदर्शी, कोई चमत्कार दिखाने वाला, कोई टोना टोटका भू सिद्धि करने वाला आए और कोई चमत्कार दिखाए, चिन्ह दिखाए और प्रमाणित कर दे कि वाकई है जो, और सूबेदार इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बाद ही उसकी गवाही वहां के लोग दे रहे, वो क्या बोलता है? मैं इस योग्य नहीं, अगलिया है ना। वो गर्व कर रहा है कि यीशु मसीह मेरे घर खाना खाने आया है। वो बड़ा गर्व कर रहा है, यीशु देखो मैंने यीशु मसीह का खाना किया, यीशु मसीह मेरे घर में खाना खाने आया। और सूबेदार के यहाँ जब ये जा रहा है तो कह रहा है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, मुंह से शब्द कह दे तो मेरा 6 महीने बाद आती, कहती सुन मैंने तो 6 बच्चों को जन्म दिया, देख तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर हथनी को एक चीज मालूम थी कि मैं हथनी हूँ, मेरी उम्र 70 साल की है, मैं मरा हाथी लाख, जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का, 70 साल की मेरी उम्र है, 2 साल प्रेग्नेंट रहती हूँ और जब बच्चा पैदा होता तो जमीन भी गिरता है, जमीन भी कहती है कुछ गिरा। तो ध्यान से देख, जब कुत्तियां आकर के बोल रही फिर 6 महीने में हम पाप में हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम बेहाल है, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाए, कौन हमको बचाएगा? क्योंकि पौलुस लिखता है कि बुरा मैं करना नहीं चाहता, बुरा मुझसे हो जाता है, अच्छा मैं करना चाहता हूँ, अच्छा मुझसे होता नहीं है। और आप में कई सारे लोग ऐसे होंगे ऑनलाइन जो सुन रहे, कई लोग ऐसे होंगे जिस बात को बोलते होंगे, यार मैं दारू पीना नहीं चाहता पर पता नहीं क्यों मेरे कदम उधर ही जाते हैं, मैं जुआ खेलना नहीं चाहता पर कई बार क्या हो सकता था, सबूत सारे सामने आ गए, तो भी उसने मसीह के वचन को पूरा किया। मेरे पिता ने कहा अपने कसूर वालों को, अपने सताने वालों को माफ करो, पर लिखा कि अपने सताने वालों को आशीष दो, 2 बार लिखा है, आशीष दो और श्राप ना दो। ये
उसने किया और करके साबित भी किया। अब देखिए पहले वचन हमने क्या पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा अग्नि का खंभा बनकर उनको रोशनी दिया करता था और उनके आगे आगे चला करता था, उनको रोशनी देता। ये वो रोशनी है। और समझिएगा कि मिस्र में तो अंधकार था, मिस्रियों के घरों में अंधकार था, लेकिन उन्हीं के बीच में जहाँ मसीह लोग रहते थे उनके घर में कोई भी अंधकार नहीं था। तुम जगत की ज्योति हो। और यीशु मसीह लोगों से मिलकर कहने लगा, सुनो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो भी जगत की दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु उनमें से एक भी तेरे पास नहीं आएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जहाँ जिस जमीन पर तुम पांव रख दोगे वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। यरीहो की दीवार गिर गई, एक शांत रहना, यह सेनाओं के यहोवा की जय जय ललकारना। और वो दीवार जिसको कोई गिरा नहीं सकता था वो दीवार भी गिर गई। कैसे हुआ ये? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की